बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंट्राडे समरी की तरफ। अच्छा जी, फोरकास्ट पे चलने से पहले आप लोगों को मैं जो हमारे गोल्ड के जितने भी वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास $58 अ मंथ वाला चैनल है, जिसमें हमारे पास कोई पिप्स का टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड सिग्नल्स होते हैं और अनलिमिटेड ही पिप्स होती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे पास जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी बैक टू बैक होती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेडर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग लॉस में जाएँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वीकली रिजल्ट गया है वो हमारे पास गया है 7480 पिप्स। जी हाँ, 7480 पिप्स ये इस टाइम ड्यूरेशन का रिजल्ट है। और याद रहे, अभी हमारे पास कुछ सिग्नल्स एक्टिव हैं ब्रेक इवन मोड के साथ, जो कि अभी चल भी रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने पार्शियल लॉट की प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली हुई है। और याद रहे, अगर आप लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग करनी है तो ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम फर्दर आपको वहाँ पे गाइडलाइन कर देगी मेरी। इसके बाद हमारे पास आया था जी $100 वाला चैनल फॉर 4 मंथ्स। इसकी जो रिपोर्ट है हमारे पास वो 18 मार्च से लेकर 24 मार्च है। बाकी के दिनों की जो रिपोर्ट है वो भी हेल्ड है। और इसमें जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पिप्स आई हैं वो हमारे पास आई हैं 3790 पिप्स। ये एक लिमिटेड जो है वो टारगेटेड बेस्ड जो है वो चैनल है। इस चैनल में जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की जाती है वो 1000 पिप की जाती है, लेकिन फिर भी बोनस पिप्स जो है वो हम लोग इसमें देते ही देते हैं, जैसे लास्ट वीक में भी मैंने दी हैं। सो ये आप लोगों को 4 मंथ के लिए मिलता है। और याद रहे, ये एक बिगिनर्स के लिए बड़ा सूटेबल चैनल है। एक तो इसमें आपको एडवांटेज ये है कि $100 की सब्सक्रिप्शन में आपके पास 4 मंथ्स आ जाते हैं। फिर अगर आप हैं इसमें फंडेड अकाउंट होल्डर या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर, तो ये कि सुकून के साथ बैठ के जो है वो इसमें आप बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक ही सिग्नल है, याद रहे इसमें मल्टीपल री एंट्रीज भी वैलिड हैं, इसमें हमारे पास सारे सिनेरियोज भी हैं। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर एक दफ़ा आपका पैटर्न बनता है और उसके बाद फिर आप सॉन जो है वो वर्किंग की तरफ चले जाते हैं। और ज्वाइन करना चाह रहे हो, सेम प्रोसीजर है, टेलीग्राम पर रब्ता करेंगे, टीम आपको गाइडलाइन दे देगी। इसके बाद हम आते हैं जी $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट। ये हमारे पास सबसे बड़ा और जायंट चैनल है। इसमें हमारे पास लॉन्गर टर्म कॉल्स आती हैं। याद रहे 58 में और 100 वाले चैनल में, उसमें हमारे पास स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म कॉल्स आती हैं। जो $85 अ मंथ वाला चैनल है इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है पिप्स की, जैसे 58 में नहीं है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स जो है वो मिला करती हैं। तो ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास पिप्स हैं वो 6860 आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही होंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 58 वाले चैनल में ज़्यादा क्यों और इसमें कम क्यों है, तो इसमें लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। उसमें फिर हम स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म के सेटअप्स कुछ साथ साथ ही बुक करवा रहे होते हैं, और फिर अगेन एंड अगेन एंट्रीज भी चल रही होती हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स मिला करती हैं। तो भाई, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पर रब्ता करें, फर्दर आपको टीम वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। अच्छा जी, यूजुअल ये हैं हमारे इंट्राडे एनालिसिस। अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दी है, एक के बाद एक हाई ब्रेक करती हुई मार्केट जा रही है। ये वाली प्रेडिक्शन भी बेहतरीन साबित हुई, और जो आप लोगों को ये सिनेरियो एडवाइस किया हुआ था ये भी आप लोगों का बड़ा बेहतरीन गया है। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम, मार्केट हमारी रिमेन एक बुलिश चैनल में है, और जस्ट उस बुलिश चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। और ये आपकी कहाँ पे जाकर निकल रही थी, तकरीबन 3220 पे। अब सवाल ये है कि 3180 से भी मार्केट निकल आई है,
अब क्या मार्केट जो है वो 3230 को फोकस में लाना चाह रही है? सबसे पहला सवाल तो ये है। अच्छा, ये जो 3220 का लेवल है, याद रहे ये माजी में भी हमारे पास प्ले होता है, जिसको भी हम लोग एक ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल के तौर पे प्ले कर सकते हैं, जो कि अभी हो भी रहा है, जहां से माइट भी हमें एक स्मॉल सी रिवर्सल मिल जाए, लेकिन पता चले कि उसके बाद फिर मार्केट एकदम जो है वो शार्पली हल्की सी एक रिट्रेसमेंट दे के, करेक्शन दे के फिर मार्केट अपसाइड पे निकल गई है। राइट नाउ 3180 पे कुछ करेक्शन पेंडिंग होती हुई नजर आ रही है, और रिमेन यहाँ पे जितने भी लेवल्स लगे हुए हैं सारे रिमेन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जस्ट फोकस ये रखना है कि जहां जहां पे रिजेक्शन मिले उस हिसाब से आप लोगों ने इनको प्ले करते जाना है। और ये हमारे पास कल की पोजीशन चल रही है, जो हमारे पास ये टेलीग्राम वॉइस नोट की एंट्री है, पहली पिक्चर। और ये हमारे पास जो कल सीपीआई के बाद या फिर सीपीआई रिलीज होने के बाद जो लाइव सेशन में हम लोगों ने एंट्री ली थी, ये वो वाली है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस एंगल से प्ले हो रही है और कहाँ तक प्ले हो रही है। और मज़े की बात यह है कि इस ट्रेड में भी जो हमारे पास एक सिनेरियो रहा वो यही रहा कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुश्किल 10 to 20 पिप एसएल के साथ ये वाली एंट्री चली है। ये लॉन्गर टर्म एंट्री थी। अब वही बात है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिला करते हैं, लेकिन जब मिला करते हैं फिर इन्हें कैश कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब आज के लिए एक तो लेवल की पिक्चर मैंने आप लोगों को ये बता दी है। अगर मैं जाता हूँ इसको कोई 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर सीनियर टाइम फ्रेम्स पे लेके भी हमारे पास एक आप लोगों को ये भी लास्ट वीक प्रेडिक्शन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन गई है। अब देखें, जो हमारे पास मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया था, वहाँ से मार्केट क्या बाउंस बैक हुई है। हाँ, मार्केट ने वहाँ पे कुछ फेक आउट के सिनेरियो जरूर दिए, लेकिन मार्केट आपकी स्टिल स्काई रॉकेट ही हुई है। और आप लोगों को ये भी बोला था अल्हम्दुलिल्लाह कि एटीएच अनक्लियर है। अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो 3220 का एटीएच आया है, ये भी अभी अनक्लियर है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसी किसी चक्कर में ना लॉन्गर टर्म सेलिंग में बैठ जाएगा विदाउट एसएल कि मार्केट जो है वो बहुत बुरी वाट लगा दे। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखते हुए चलना है। और वही बात है, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर रिवर्सल मिलेगी तो वो आरएसआई पे है। जिन्होंने आरएसआई पढ़नी हो, अपकमिंग बैच जो है वो 23 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। और अभी के लिए अगर कोई पिक्चर है तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी, एज वेल एज हमारे पास जो है वो मेंटोरशिप भी आ रही है। तो मेंटोरशिप में आपको ये चीज़ें कुछ मजीद एडवांस वे में जो है वो समझाई जाएंगी और बताई भी जाएंगी। ये 1 ईयर की मेंटोरशिप होगी। फिलहाल गोल्ड आपका स्काई रॉकेट है, H1 पर भी, H4 पर भी। और M5 का एक बिहेवियर देख लेते हैं। M5 पे जस्ट यहाँ पे मार्केट ने कुछ डाइवर्जेंस दी है, जिसकी मद में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रही है। अब डाइवर्जेंस का मेन काम रिट्रेसमेंट देना है, ट्रेंड प्रोवाइड करना नहीं है। तो बराए मेहरबानी कोई भी अगर आपको ये कह रहा हो कि जी जो डाइवर्जेंस है वो आपको ट्रेंड देगी, ट्रेंड हमेशा स्ट्रक्चर दिया करता है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, कोई भी पैटर्न यूज़ करें, चाहे वो VSA है, SMC की तो हर बात ही छोड़ दें, ICT की बात छोड़ दें, इलियट वेव हो गया, बोलिंजर बैंड्स हो गया, ट्रेंड आपको स्ट्रक्चर ने प्रोवाइड करना होता है, या फिर मैकडी हो गया। तो यहाँ पे मार्केट ने एक डाइवर्जेंस की परस्पेक्टिव से कुछ आप लोगों को सेल अगेन प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्लो बाय साइड का है तो आप लोगों को कॉन्टिन्यूशन के लिए बाय साइड भी देखनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि कॉन्टिन्यूशन कहाँ से देखें, तो जो 3100 का साइकोलॉजिकल लेवल है इससे देखें। 3100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये स्टिल इन प्ले है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो गोल्ड में अभी के लिए हमारे पास जो है वो फिलहाल सिर्फ इतनी ही पिक्चर है, इससे ज़्यादा की पिक्चर नहीं है। इससे ऊपर ऊपर अगर आप लोगों को बाय मिले तो अगेन एंड अगेन बाय देखते जाएं। और ये वही पिक्चर होगी जो मार्केट ने 3000 के लेवल से ऊपर ऊपर प्ले की है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 3100 है, फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट हाई आया है फिर 3200 है। ये मैं अब लॉन्गर टर्म बाइंग की बात कर रहा हूँ। बाकी वो फोर्स को हम लोग जो है वो वीकेंड एनालिसिस में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को बस इन लेवल्स को माइंड में रख लें। अगर आपने इन लेवल्स को माइंड में रख लिया और थोड़ी सी इन पे आपकी ग्रिप हो गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं, फिलहाल इसमें यही पिक्चर है, कोई इजाफी रॉकेट साइंस वाली पिक्चर नहीं है। और अगर ट्रेंड लाइन का कोई रेफरेंस लेना चाह रहे हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लगा के बता दी है कि मार्केट आपकी जो है वो एक बुलिश चैनल में जा रही है। इसी बुलिश चैनल के अंदर कुछ छोटी मोटी करेक्शन मिल गई 3150 तक, तो वो आप लोग उसको माइंड में रख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट टारगेट तैयार रखें 3230, 3250 एंड 3280। बाकी फिर 3300 तो रिमेन इन फोकस है ही है। इसके बाद एक नज़र BTC भी डालेंगे फटाफट से।
बीटीसी पे अगर हम लोग आते हैं तो बीटीसी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बताई हुई सिनेरियोज एंड पोजीशन है उसके हिसाब से चल रहा है। रिमेन इसी में री एंट्री वैलिड है अनटिल अनलेस कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो फिर आप लोग जो है ये अपसाइड की जो डायरेक्शन दी हुई है फिर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे हम लोग सेल साइड ही प्ले करेंगे। ठीक हो गया। और डी एक्स वाई क्या कर रहा है, अगर उसको देख लेते हैं। डी एक्स वाई बड़े क्रिटिकल लेवल पे है, बड़े क्रिटिकल जोन पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप लोगों को बताया था वैसे ही मार्केट जो आप ये देख रहे हैं एस बी आर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन कैसे बखूबी प्ले हो रहा है। तो स्टिल हमारी पिक्चर क्लियर है। यूएस ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएस ऑयल में हमें छोटी मोटी ट्रेड्स तो मिल रही हैं। कल के दिन आप लोगों को यहाँ पे सेल की पोजीशन भी एडवाइस की थी, तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ उसमें से एडवांटेज लिया हो, वो भी डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल ही थी। तो चीज़ें बड़ी मुख्तसर सी हैं, लेकिन ये है कि आपको ऑन द टाइम जो है वो प्ले करना है। यूएस ऑयल में बियरिश ट्रेंड लाइन चल रही है। मेरा मशवरा है जब तक ये ट्रेंड लाइन का फ्लो मेंटेन है सेल साइड ही देखें, इसके ब्रेकआउट में फिर बाय साइड देखिएगा। और M15 में भी यही मेंटेन है। कल इसकी मैंने एंट्री भी एक दी थी सेल साइड के लिए। एनीवे उसको भी हम लोग जो है वो लेटर ऑन कवर अप कर लेंगे। तो मेरा ये मशवरा ही है कि इसको फिलहाल अभी जब तक इसी ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है स्मॉलर टाइम फ्रेम और स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से सेल साइड आप लोगों को मिल सकती है इसमें, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो फिर आप लोग जो है वो बाय साइड देखिएगा। So I see you on US PPA session. Until then, take care of yourself. Have a lovely day to all of you. Fi amanillah. Allah Hafiz.